तो वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटेल का पुतला फूंका और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही आपको बता दें कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की भी मांग की। टोकरी भर के आवेदन तब आते हैं प्रहलाद भैया जब कानून की धज्जियां उड़ती है जिलों में, इलाकों में। हमारा मजमूल वो साथी जो पिछड़ा है, परेशान है, आदिवासी है, हरिजन है, हर तबके का आदमी आवेदन तब देता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती है। उस जनता की आस होती है कि मंत्री आया है तो कम से कम हमारी सुनवाई होगी। तुम उन्हें रद्दी की टोकरी पे फेंक देते हो आवेदनों को। यह अहंकार नहीं तो क्या है? जनता के द्वारा दिया गया एक एक आवेदन तुम्हारे लिए गीता पुराण से बढ़ के होना चाहिए, जिसकी बदौलत तुम मंत्री बन के बैठे हो। संविधान की कसम खाइए, सौगंध खा के तुम बैठे हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ऐसे घमंडी व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करे भारतीय जनता पार्टी। हमारी मांग। विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायती राज और जिला और जनपद अध्यक्ष चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया था। भूपेश बघेल ने कहा कि जहां पे कांग्रेस समर्थित सदस्य ज्यादा थे तो वहां पे शासन ने चुनाव नहीं होने दिया। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बीजेपी को जिताया जा रहा है। तो वहीं पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को जबरन नामांकन दाखिल करने से रोका गया। कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, इसीलिए शगुफा छोड़ रही है। हमारे डोंडी ब्लॉक में और उसी तरह का आपके चारामा में भी हुआ है। गुद्दुरुकुंदल वाले ब्लॉक में उनके तीनों ब्लॉक का है। मेरे डोंडी लोहारा और डोंडी का था, पर डोंडी लोहारा में बहुमत था तो वहाँ पे चुनाव होने दिया और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी और पूरे सदस्य 10:30 बजे अंदर चले गए थे। वैसे उनके लिखित वहाँ निर्वाचन अधिकारी का वो आया था, पेपर आया था कि आप लोगों को 10:30 बजे तक वहाँ चुनाव कार्यालय में उपस्थित होना है। और सभी मेरे सदस्य पूरे अपने दल बल साथियों के साथ अंदर चले गए और बीजेपी के भी सदस्य लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ 10 मिनट में क्या ऐसा हो गया कि वहाँ पे निरस्त करने का आदेश आ गया कि ये बिना कोई कारण बताए, बिना जानकारी दिए वो चुनाव को निरस्त कर दिया, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव को। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक में जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फ़ोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। गलत बातें हैं और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है भाई, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी है। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है। और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा।